नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास ज़मीन खबरों पर। की कुछ नब्ती के बारे में पता चला था कि तो नब्ती किस सर तरह की कल हो रही? मालूम पड़ी हमें तो। अच्छा, कल मालूम पड़ी। कल पड़ी कि बिल्कुल आ ही रहा है नापने के लिए। अच्छा अच्छा। और तो उनकी माताजी शांत होने से किसकी माता जी शांत हो गई? फैजान बक। अच्छा, तो फैजान भाई की ज़मीन है ये? हाँ फैजान भाई की अच्छा अच्छा। जमीन है। तो उनकी माता जी ख़त्म हो गई तो हाँ उस तो वजह से। सुबह आ नहीं पाए हाँ। और मुझे भी कल ही मैं इरफान सिकंदरगंज नया गाँव के निवासी हूँ। बड़ी कुलास कला में रहता हूँ, यहाँ पे नए गाँव में। मेरी ज़मीन के साइड वालों ने कुछ बटान वटान का अपना कराया था, तो उसके अंदर उनका बटान के अंदर उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा हमें ख़बर नहीं थी। हमारी तबीयत माता की ख़राब थी, तो उनका पैर में फ्रैक्चर आ गया था। उस बीच में उन्होंने क्या करके वहाँ से हमारी ज़मीन की नब्ती करा दी, और उसको हमें जानकारी मिली ही नहीं। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर उसमें तहसील में लगा दिया, और तहसील से कोई नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ, और उसके अंदर एक आदेश हो गया। उस आदेश के अंदर ये हुआ कि इनकी ज़मीन इन्हें कब्ज़ा दिया जाए। फिर हम न्यायालय में ऊपर गए एसडीएम साहब का ने, वहाँ हमने केस लगाया। उन्होंने उनके नोटिस भी जारी कर दिए, और उस नोटिस के जारी होने के बावजूद उन लोगों ने उसके ऊपर यहाँ के उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करी। मगर उसी दिन हमें 25 तारीख को हमें नोटिस फिर मिल गया, उनका स्टे मिल गया। तो वो स्टे के आधार के ऊपर इन लोगों ने सब वापस होकर चले गए, कार्रवाई नहीं करी, और 14 दिन का स्टे दिया था। उस 14 दिन के अंदर हमारे साथ हुआ ये कि हम उसके अंदर 14 तारीख को ही पेशी पे पहुँचे, और वो 14 तारीख को एसडीएम साहब वहाँ पे ऊपर बैठे नहीं थे, सीट पे नहीं थे वहाँ मौजूद। तो उस दिन स्टे हमें मिल नहीं पाया, क्योंकि वो वहाँ बैठे नहीं थे। वकील साहब ने कहा कि अब आज आएंगे तो काम करेंगे, जब साहब नहीं है तो क्या होगा। 20 तारीख की पेशी दे दी उन्होंने। और उसी दिन जिस दिन हमारा 8 तारीख को पेशी थी, 7 बजे हमारे पास तहसीलदार साहब का फ़ोन आया, 7 साढ़े 7 बजे, कि तहसीलदार बोल रहा हूँ, जिनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके यहाँ जो स्टे था वो स्थगित हो गया, आपका वो स्टे नहीं रहा, और हम आपको नोटिस जारी करेंगे। तो मैंने उनसे कहा भी कि सर मेरी खड़ी फसल है, उसके अंदर मेरा ट्यूबवेल है, और मेरी माताजी शांत हो गई, मुझे सुना भी नहीं गया है। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारा काम था, वो आपका था, वो ठीक है, और ऐसी बातें करके फ़ोन काट दिया। और दूसरे दिन सैटरडे का दिन में, जिस दिन तहसील खुली नहीं थी, उस दिन उन्होंने नोटिस भेजा। तो हम यहाँ पे थे नहीं, हम भोपाल में थे, हमारा निवास भोपाल में मकान है, वहाँ बच्चे रहते हैं हमारे। तो हम वहाँ थे, हमें फिर बाद में पता चला कि वहाँ से कोई नोटिस आया है, और उसके अंदर नोटिस के अंदर ये है कि आपका सोमवार के दिन उसके अंदर आपको वहाँ पे कब्जा दिया जाए। आया तो उसमें आपने उसको रिसीव किया था, किसने किया था? नहीं, हमने रिसीव नहीं किया था। यहाँ के मेंबर हैं, पटेल हैं यहाँ पे गांव के, जो उन्होंने उस पर लिख के दिया कि यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों भाई नहीं है, इस वक्त भोपाल में। ये जानकारी हमें उन बाद में बताई। हमने पूछा कि नोटिस काहे का था, क्या था, तो वो उन्होंने बताया कि चौकीदार आए थे, और चौकीदार ने भी उस पर लिखा कि हम यहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि हमने उसका फ़ोटो भी खींच लिया है, वो हम आपको तहसीलदार ने जब नोटिस रिसीव नहीं किया, जब उन्होंने फ़ोन किया, तो आपने ये नहीं कहा कि साहब अभी हमारे पास नोटिस नहीं आया, अब हम फ्री हो गए, अब आप दीजिए नोटिस हमें? नहीं, फिर कोई उन्होंने कोई बात नहीं करी। डायरेक्ट कार्रवाई का जी, डायरेक्ट कार्रवाई का बोला उन्होंने सोमवार के दिन कि हम इससे पोजीशन यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा, कितने साल से है ये ज़मीन आपके पास? कितनी? ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। ये हमारे परदादा की थी, फिर दादा की, फिर हमारी, और अभी तक हम कर रहे हैं। हमारी मेरी खुद की 55-50 साल उम्र हो गई इसको करते हुए। जी, एक चीज़ ये बताइए कि अगर जब भी कोई ज़मीन आपके नाम से होती है, ट्रांसफ़र होती है खुद मालिक से, तो उस वक्त हर बार में क्या नपती होती है? क्या ऐसा है क्या कुछ नियम? नहीं, हमारी तो नपी नहीं है अभी। नहीं, जब से ज़मीन जब नपती है तो उनकी ज़मीनें नप चुकी है 2 बार। एक बार अभी भी नपाई, तो उन्होंने अब कैसे बार उन्होंने कैसे निकाल दी, ये हमें जानकारी नहीं है। उससे पहले हमारी कभी नहीं नपी। उधर जब नपती हुई तो इधर नहीं आई, जहाँ पे मैंने, उसमें हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उसके अंदर हमारे बेर के और खजूर के और तरह तरह के किस्म के आम का पेड़ भी है उसमें, बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। और हमारा उसमें ट्यूबवेल है जो चालू है, जिससे हम सिंचाई करते हैं, बाकी पूरी जगह में। एक मिनट, मतलब आपका ये कहना है कि जिस पार्टी ने अभी जमीन ली और जो नफ्ते करवा रहे जी, उन्होंने पहले भी ये जमीन 2 बार बिक चुकी है? हाँ, 33 साल पहले उन्होंने जमीन को काफी टाइम पहले हुई होगी। उस जमाने में समंदर पटवारी जो थे हमारे, जब भी नफ्ती हुई होगी ना, जब भी नफ्ती जब नफ्ती हुई होगी, किसी नई पार्टी ने लेता तो नफ्ती करवाता, करवाई थी। तो उस टाइम ये जमीन आपके इधर नहीं निकली थी, बहुत उधर थी। फिर उसके ऊपर वो भी हुआ था, तो उन लोगों ने क्या है, पेड़ लगा दिए थे लिप्टिस के। अब उनके जब बच्चे जो हुए, उनके नाथुराम के और कैलाश के, तो उनके बच्चों के 2 बच्चे हुए, तो उन बच्चों का जब बटन हुआ, जब वो इधर निकालना है, वो हमारे समझ में आ रहा कैसे निकालना है, वो इधर गलत तरीके से निकालना है। और हमारी माता जी की जो पटवारी ने नफ्ती करवाई थी, तो उस वक्त जमीन आपके उसमें नहीं आई। और आप जो कर रहे हैं, ये जमीन 4 एकड़ जमीन आपके अंदर आ गई है, अब आ गई है। वो हमारी पूरी पेड़ पौधे और हमारा ट्यूबवेल तक अंदर ले रहे हैं उसको, जो खड़ी हुई फसल के अंदर। आप चाहते हैं कि जो दोनों रिपोर्ट में, जबकि दोनों सरकारी अधिकारी, दोनों रिपोर्ट का
चाहेंगे कि इसकी हम जांच करवाएं। बिल्कुल जांच जांच के लिए आपको टाइम चाहिए समय चाहिए और पटवारी साहब आपको टाइम नहीं नहीं दे रहा है सर, समय बिल्कुल नहीं दे रहा है। आप देखिए ना, शनिवार को और इतवार के अंदर तो ये छुट्टी का करके दिन है। सोमवार के दिन कह रहे हैं कि आप सोमवार की सुबह ही के सब हम आपका वो करेंगे, कब्जा कब्जा लेंगे वगैरह। आपसे। आज अब हम भी हमारी जमीन का सीमा करवाएंगे, नप्ती होगी हमारी जमीन की 4 एकड़ जब निकलेगी। नब्ती हो रही है आपकी जमीन की नब्ती कब? आवेदन दिया। माता जी हमारी जो अम्मी है, जो उनका वो डेथ हो गई है, तो उसके बाद उनका पोती नामांतर होगा, उसके अंदर सब बहन भाइयों के नाम आएंगे, 6 और नाम जब आएंगे। तक नाम नहीं आते तो वो उसके अंदर नब्ती नहीं होती, आपका तो उसके बाद प्रोसेस बटान होगा, चालू है उसके अंदर प्रोग्राम। बटान होके जी, तो उसी के तो आवेदन लगाने का समय नहीं दे रहा वो। उन्हीं के पास एडीएम साहब के पास है, नायब तहसीलदार साहब का ने जब केस गया होगा, उन लोगों ने भी लगाया होगा, हाँ। तो उनकी जानकारी में कि इनकी माता जी नहीं रही, मतलब लोगों ने, गाँव वालों ने साइन करके उन्हें बताया था कि माता जी नहीं है, इसलिए वो लोग नहीं उपस्थित हो पा रहा है। और हमें कुछ बात करे बगैर उन्हें उसके अंदर करा, तो उन्हें 90% जो हमें बताया वकील साहब ने कि उसको उन्होंने अपने पटवारी को बोलना था कि इसका पोती नामांतर करो, उसमें टाइम बटान लगता है। करो, और फिर उसके बाद में हम ये करें, लेकिन उन्होंने कोई मोहलत ही नहीं दी। वो एक पेशी का कोई इसका टाइम नहीं दे रहा। अच्छा, 2 मरतबा उनके नोटिस जारी हो गए जो सामने वाली पार्टी के, जो अभी और आज भी सोमवार को भी जारी करेंगे जी। आपने जो जमीन जिसने ली है, जी। क्या नाम है उनका? कौन करवा रहे नब्ती, कौन करवा रहे? वो कैलाश के हमारे पड़ोसी शामवीर जो हैं। रोहित वगैरह हैं, कैलाश के और नाथुराम के बच्चे हैं, वो उन्होंने बटन करवाया। मतलब पूरा बताइए आप सरनेम के साथ नाम। हाँ, उनके लड़कों का नाम है ना, एक का शामवीर और एक का वर्मा जी हैं, वर्मा जी। शामवीर वर्मा हैं, और रोहित वर्मा, उनके नाथुराम जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनके पिताजी उन्होंने कैलाश कभी ये जो नहीं हैं, कहा कि उनके इधर बच्चे एक पेड़ पे इतना सा भी आगे नहीं सर के वो, और वो उन्होंने हमारे सामने उन लोगों को, अगर किसी का कोई जानवर भी आ गया तो डांटा कि इधर मत जान दो। लेकिन अभी ये बच्चों ने अपना बटान करा, वो उन्होंने नब्ती कराई, वो नब्ती किस किस्म से करा ली, कोई नक्शे का समझ नहीं आया। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उसके अंदर कि हमारा उसमें से रास्ता था, वो जो खेत है वो ये अलग खाता है पूरा, हाँ। और हम अभी उसमें से जाने का हमारा कोई रास्ता ही नहीं बचाया, उधर से रास्ता ही नहीं है। हम उसका भी दूसरी लगाया जगह से रास्ते से जाके खेती कर रहे हैं उसको, अभी उसका रास्ता सुनवाई भी नहीं हो रही पूरा, है उसकी। हाँ जी हाँ, उसके रास्ते का भी हमें आवेदन देके उसको भी हमें कराना है कि उसका रास्ता जो है, हमें वो रास्ता मिलना चाहिए उस अच्छा, जमीन का इसमें जो। टाइम भी लगता है, जैसे कि अभी हमारी आप क्या चाह रहे हैं? 7/7/2024 के अंदर वालिदा का इंतकाल हुआ, तो उसका पोती नामांतर चढ़ने में कम से कम 3 एक महीने का प्रोसीजर होता है। वो जो कि पटवारी का काम है, पटवारी और चौकीदार जो होते हैं वो ले आके वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, तो फिर बच्चों के नाम चढ़ता है। उनकी 4 लड़की हैं, 2 लड़के हैं उनके, तो वो उधर उनका हिस्सा आ रहा है, तो उसकी जब वो नाम आएगी ज़मीन, उसके बाद उसकी नब्ती होगी वगैरह। अभी नब्ती हो भी नहीं सकती, कैसे होगी? अगर हम भी डालेंगे तो अभी नाम ही नहीं आएगी उनकी, वो जो है वो है ही नहीं, वो शांत हो चुकी हैं वो। अच्छा, इस ज़मीन को पूर्व से कई सालों से ये हमारे बाटेदार हैं, ये 15, 20, 25 साल हो गए कम से कम, तकरीबन, लगभग याद ही नहीं है। इनके बाल सफ़ेद हो गए, ये काले बालों से इसको खेती करते चले आ रहे हैं, यही जोत रहा है ये, हाँ, ये इसको वो जोत रहे हैं, और इसको ये गल्ला फसल उसकी यही ले रहे हैं। लक्ष्मीलाल नाम है, लक्ष्मीलाल नाम है इनका, और इनके पिताजी का नाम है खुशीलाल, नहीं कर रही है सर। हाँ, ये, और इनके भी बच्चे सब ये उसी पे पूरे लगे रहते हैं हम। अच्छा जी। अभी आपने इसमें कितने फसल लगाई, कितने एकड़ में करीब हुई? अभी 2.5 एकड़ में लगाई, 2.5 एकड़ में 4 एकड़ है ये, तो 2.5 एकड़ में बोई है, 2.5 एकड़ में दूसरी फसल बोई है इन्होंने। 2.5 एकड़ में दूसरी, मतलब टोटल सब में फसल लगा चुके हैं। हाँ, सब वो में लगा दी, नपी भी पूरे नहीं है, बोई करी। इसमें अगर जमीन नपी भी इस नहीं वक्त एक अगर मिनट मान लो कोई कार्रवाई करते हैं, जिस तरह से ये बता रहे कि तहसीलदार मान नहीं रहे, हमें टाइम नहीं दे रहे, ऐसा कार्रवाई, तो यह तो आपका सीधा सा नुकसान होगा, खड़ी खुद ही नुकसान है सर, वो तो बहुत पूरा ज्यादा तरह नुकसान है। फसल सूख जाएगी, पूरी फसल ही सूख जाएगी तो हम तो मर ही जाएंगे ना। किस हम काम तो के उसी नहीं में लगा रहेंगे हुआ हम। है। ट्यूबवेल भी उसी में। ट्यूबवेल भी उसी में लगा, तो बाकी जो जमीन उसमें भी पानी नहीं फेर पाए हो। नहीं फेर पाएंगे, फिर कहाँ से फेर पाएंगे जी? जब वो पूरा नली चले जाएगा अपने पानी तो इस करने वक्त वाला। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि समय थोड़ा सा हम अपनी ज़मीन हमारी नप जाए, जो हमारी है वो हमारे पास रहे, और जो उनकी इधर आए वो उधर आ जाए, या हमारी उनकी तरफ चली जाए, जो भी है। मतलब अगर आप हमारी चाहते ज़मीन हैं का कि हमारी भी सीमांकन, जमीन की नब्ती कर दी जाए, हमको इतना मौका दे कि नामांतर नब्ती कर दी जी, जी। जाए। अगर इसके बाद जमीन निकलती है तो वो उनकी है, तो वो अगर उनकी हमारी जमीन है। निकलती है तो हम हमारी है, देने को बिल्कुल, तैयार हमें हैं, जितनी कोई हमारी आपत्ति 4 नहीं। एकड़ जो कागज में वो हमें मौके पे मिल लेकिन जाए, हमें समय बिल्कुल और नहीं उसके दिया जा बाद रहा, हमें प्रेशर बनाया जा रहा है अगर जहाँ से जो है वो मान्य रहेगा, बिल्कुल ठीक, न्यायालय जो की तरफ से जो मान्यता न्यायालय जो भी जो भी होगा, और नब्ती के बाद पश्चात जो भी है वो। जी, आपका परिचय बता दीजिए। जी, मैं इरफान बख्त, मंसूर बख्त, सिकंदरगंज नया गांव कहते हैं इसे, सिकंदरगंज निवासी हूँ, बड़ी कुलास कला, सीहोर जिला, और भोपाल में मेरा रहना है। फैलान बख्त, बल मंसूर बख्त, ये सिकंदरगंज में मैं भी रहता हूँ, भाई हूँ मैं इनका भाई छोटा, है, हम और तो सीहोर हमारी तहसील भी है, और बड़ी कुलास कला जो है हमारी पंचायत है मैं बटियादार उसके अंदर। और यहाँ बहुत समय से हमारे दादा परदादा पूर्वज यहीं पर रहे। अभी इस जमीन में कौन कौन हिस्सेदार, उनके नाम बताएंगे आप? अभी हम 2 भाई और हमारी माता जी थी, 3 माता लोग जी तो शामिल अभी खाता नहीं, में तो था। और तो बहनें हैं। बहनों का तो अब जैसे कि अब वो शांत हुई तो उनकी बच्चों के नाम आएगी, उनके जो नाम थे 3 थे इसके अंदर, मतलब चार इसमें लोग। जी, ये 3 एकड़ के खातेदार अंदर थे 3 ये, लोग शामिल इसके खाते अंदर में। अब ये 3 मुबिन फातिमा और हम दोनों बेटों का उसमें साथ में नाम उन्होंने डलवाया था। अब जी हाँ, तो उस वक्त हम तीनों लोगों के नाम थी ज़मीन ये। अब उनके शांत होने के, इंतकाल होने के बाद उनके ये
जो आगे सरकारी जो प्रक्रिया है उस हिसाब से वो बच्चों के नाम आएगी नाम आएगी उसके अंदर। प्रॉपर्टी। अब जब उनके नाम आएगी उसके बाद ही तो कोई कार्रवाई कर सकता है। हमें तो मौका नहीं दिया यार, हम तो इस बात पे हैरत में है कि हम यार इतने बरस से हमने ये पहली बार इस गांव में तो इस तरह का काम हो रहा है अभी कि हमें मतलब पता चला तत्काल कि और जी अभी हमें पता चला है कि तहसीलदार जी ने कुछ आपको बात हुई है, अभी किसी अधिकारी से किसी से कुछ बात हुई है आपकी, क्या कह रहे हैं अभी? नहीं ऐसी हमारी कोई वो नहीं है, बहुत मतलब नहीं वो अभी के वक्त में तो कोई ऐसी अभी कोई बात नहीं हुई, मतलब लेकिन अभी उनको जो उन्होंने ये कहा कि हाँ कि हम इसका ये फसल खड़ी है इसलिए हम इसका पंचनामा बना देते हैं, इसका पंचनामा बना के चले आते हैं क्योंकि बड़ी फसल में हम आपको कब्जा नहीं कर सकते किसी का अभी इस वक्त, तो हम आपको समय के लिए आप मत हम भी सुबह से आए, हम इंतजार कर रहे थे ये आप लोगों की पूर्व आप लोग तो सुबह से देख ही रहे ना, आपको जानकारी है ना कि वो आने वाले थे, उनका नोटिस था, सब था, ये सब आपको जानकारी दिखाया ना आपको कागज। जानकारी मिली आपको कि वो पंचनामा करने को तैयार हाँ जी जी, ये किसी से फोन कर करके उन्होंने बताया, पटवारी मोहन जो हैं उन्होंने बताया कि हम पंचनामा बना के इसका भगता है छुपता है। अब वो गलत है तो इस वजह से वो आ नहीं पाए क्योंकि आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत हो गए, आ गए आप लोग यहाँ पे, तो इसी वजह से वो आ भी नहीं रहा है क्योंकि खड़ी फसल में कैसा कोई नाप सकता है, क्या कर सकता है, और इतनी जल्दी आदेश वक्त दे ही नहीं रहा है हमको। तो जैसे ही आप लोग आए तो उसके कारण वो सब चलेगा। मतलब आपको वक्त मिलना चाहिए। वक्त हाँ मिलना सर, चाहिए। स्वयं वक्त उसमें टाइम तो देना चाहिए ना किसी भी, और बगैर सुनवाई के तो कैसे काम, और अपील में ऐसा न्यायालय में एसडीएम साहब के पास है, उन्होंने स्टे दे चुके हैं हमें, पूर्व में स्टे दे चुके हैं, और जिस दिन स्टे खत्म होता है उसके 20 दिन का तो उसके बाद तक समय रहता है अपील करने का या कुछ भी करने का, उनके पास तो प्रकरण जारी है, और उन्होंने आज की डेट में उन लोगों के नोटिस फिर जारी करें, उसके वो नोटिस जारी नहीं हो रहा, सब नहीं हो रहा, इससे पहले ये नोटिस भेज के नायब तहसीलदार सिद्धांत सिंह वो फ़ोन करके और इस तरीके से हमसे कह रहा है कि हम पटिशन देंगे। ये आपका